क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इस बाग के अंदर बैठे हों जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ फरमाते हों और वो बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में हो। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको उसी बाग की ज़ियारत करवाने वाली हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में मौजूद था। ये इलाका अवाली के इलाके के अंदर है और इस बाग का नाम मज़रतुल आलिया है और पुराना नाम मज़रतुल दलाल है। और अगर आपने इसकी लोकेशन चेक करनी है, आप गूगल में मज़रतुल आलिया लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। और अगर आपने मज़ीद देखना है तो ये मज़रा जो है वाव 5 के बिल्कुल सामने मौजूद है और जो कि हरम से तकरीबन 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो जैसे आप इंटर होंगे यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट फ्रेम्स नज़र आएंगी पुराने ज़माने की, जो 1800 समथिंग ईयर्स लिखा हुआ था उसके ऊपर। किसी फ़ोटो पे जो है पिक्चर पे 1347 इस तरह डिफरेंट ईयर्स लिखे हुए थे। तो बेसिकली इन वीडियोस का जो मकसद था वो हिस्ट्री, इस्लाम की हिस्ट्री से रिलेट करना था, लोगों को, ऑडियंस को दिखाना था कि। और ये पूरा मज़रा जो है बिल्कुल अपने सऊदी अरब के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो कि पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, जैसे मिट्टी के बर्तन और खजूर के जो है वो पत्तों से बने हुए घर। और आपको यहाँ पे हर चीज़ जो है वो पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई पिक्चर्स के थ्रू भी आपको दिखाया होगा और मुख्तलिफ चीज़ें भी होंगी। तो मैं आपको इसका विज़िट भी साथ साथ करवाती जाती हूँ और साथ साथ मैं इसका वाक़या भी बताती हूँ कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में कैसे आया। तो स्टार्ट करते हैं इसका वाक़या। तो वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मुख़ीरिफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि यहूद से उनका ताल्लुक़ था, जो इस्लाम लेकर आए थे बाद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूद के दरमियान में मुआहदा हुआ था जंग ओहद से पहले। तो जब कोई मदीना पर हमला करेगा तो सब मिलकर दिफा करेंगे। तो सैयदना मुख़ीरिफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबा में शामिल थे जो बार बार यहूद को ताकीद कर रहे थे कि आएँ और जंग ओहद में मुसलमानों के साथ लड़ें। तो यहूद कहते थे कि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन हम नहीं लड़ते। तो हज़रत मुख़ीरिफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस टाइम कहा, तुम्हारे लिए कोई हफ्ता नहीं है, और ख़ुद चल पड़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में हिस्सा लेने के लिए। तो जब जंग जाने लगे तो पूरे मदीना मुनव्वरा जो उस वक्त वहाँ मौजूद था, उन्होंने सब लोगों को गवाह बोलकर बोला कि अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊँ तो मेरे जो बागात हैं, उस टाइम पे बागात को हायत बोलते थे, तो मेरे 7 बागात हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाएंगे जो 7 बागात हैं। तो मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी होगी, वो जो कुछ करना चाहें इस बाग के साथ कर सकते हैं। तो हज़रत मुख़ीरिफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा ओहद के शोधा में से एक शहीद हैं। इनके बाद इनके 7 बागात में से एक बाग, ये जो दलाल जहाँ अब हम मौजूद हैं, तो यहाँ का जो बाग और जो बकिया बागात थे वो सदक़ात में शामिल हो गए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका कर दिया था। अब अल्लाहु आलम वो मुहाजिर को सदका कर दिया था या अंसार में से किसी को दिया था, इसका मुझे इल्म नहीं है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग अपनी मलकियत में रखा था और बाकी 6 बागात जो हैं वो सदक़े में दे दिए थे। तो आइए मैं आपको इसके बागात का जो है इस बाग का विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पे आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ नस्ल के उन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे और कलरफुल थे। एंट्री के फ़ौरन बाद आपको यहाँ पे परिंदे नज़र आएंगे। परिंदों के साथ यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री है और अंदर की तरफ एंट्री है। तो यहाँ पे बैठने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जो है उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था और फैमिलीज़ आई हुई थी, तो इसलिए भी मैंने उनकी वीडियो जो है बनाना सही नहीं मुनासिब समझा। तो इस बाग की सबसे ख़ास बात जो है वो यहाँ का कुआँ है। यहाँ का कुआँ जो है आपको पानी से जो है वो पता लग जाएगा, फ्रेश पानी आ रहा था, ठंडा पानी। और आप जब भी इसका विज़िट करें तो यहाँ पे इस कुएँ का पानी लाजमी पिएँ। और तो साथ ही साथ मैंने भी कोशिश की कि थोड़ा सा पानी जो है वो हाथ से पी के देखें, और जब मैंने हाथ लगाया तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी था। अच्छा, यहाँ पे साथ ही मजलिस का जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ख़ास तौर पे उन्होंने स्पेशल लकड़ी और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए खजूर के पत्तों से भी उन्होंने फर्नीचर बनाया हुआ है। और ये अपने पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं। और इसके अलावा आपको आगे चलते ही यहाँ पे हर जगह पे तारीख़ को रिप्रेजेंट करने वाली वो भी नज़र आएंगी चीज़ें, पिक्चर्स होंगी डिफरेंट। और यहाँ पे आगे नहरें निकाली हुई हैं, छोटी छोटी नहरें कह लें, जिसमें बतख से, डक से। और यहाँ के कुएँ का पानी जो ज़मीन से निकल रहा है ये फिर आगे फसलों को भी पानी दे रहे हैं। अच्छा, जब आपने यहाँ इसका विज़िट करना है तो बेस्ट टाइमिंग जो है हमारे पास वो फजर के बाद है, क्योंकि ये तकरीबन 7 या 8 बजे खोल लेते हैं। और यहाँ पे नाश्ते का भी अरेंजमेंट होता है, परिंदे के चहचहाने की आवाज़ें होती हैं
और यहाँ आते ही आपको मदीना की एक खूब सूरत मनाजिर में से एक मंज़र देखने का आपको मौका मिलता है। यहाँ की एक खुशबू का एक रंग आप फील कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल उन्होंने बनाया था। यहाँ पे आगे जाते ही आपको यहाँ पे कुछ रिटन फॉर्म में भी इनकी हिस्ट्री जो है वो पता लगेगी। आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखी हुई थी, साथ में अरबिक में भी लिखी हुई थी, इसलिए मैंने पिक्चर बना के आपके साथ शेयर कर दी। माशाल्लाह 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 अहलन वसहलन अहलन वसहलन पाकिस्तान अहलन वसहलन تعالي يا بنتي تعالي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يحييك الله يحييك। और आगे देखते इन्होंने हमें देखते ही हमारा अच्छा सा वेलकम किया। गुलाब की पत्तियाँ, जो मदीने की गुलाब की पत्तियाँ हैं, उनसे हमारे ऊपर जो है उन्होंने डाली और हमारा वेलकम किया और काफ़ी अच्छा जो है मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। और इनका नाम साद है और जब भी आप आएंगे विज़िट करेंगे ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपने हिस्ट्री जाननी है तो ये आपको पूरी हिस्ट्री जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे ये डिफरेंट स्टोन्स थे, ब्राज़ील से मंगवाए हुए थे उन्होंने, और स्पेशली ये रिंग्स बनाने के लिए, तस्बीह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सारे स्टोन्स जो हैं वो ओरिजिनल स्टोन्स थे। और आप अगर इनको बोलेंगे जो भी कलर डालने के लिए तस्बीह में, रिंग्स में, और वाइट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी थोड़ी प्रिपेयर जो है उन्होंने रिंग्स रखी हुई थी फीमेल्स के लिए, और जो भी कलर आप कहेंगे ये सारे ओरिजिनल स्टोन्स हैं। इनकी प्राइस इनकी ज़बानी ही सुन लें आप। 120 عندك واحد هذا الاسود هي حاجه اصفر تطبيق من هنا ها لا برازيلي لا ياقوت في نسائي حرم بس رجالي يس متجر 160 160 ريال। अच्छा, इनकी डिफरेंट प्राइसेस थी 160, 120, और यहाँ पे उन्होंने दोबारा से डिस्प्ले के लिए रखी हुई थी डिफरेंट पुरानी चीज़ें हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपनी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये एक फ़्रेश खजूरें यहाँ पे थी और इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट प्राइसेस थी सारी। और यहाँ पे उन्होंने औरतों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे अपने कल्चर की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए और इनकी डिफरेंट प्राइसेस थी। आगे जाते हैं यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। कॉफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे कॉफ़ी जो है उसकी ख़ास बात ये है कि कॉफ़ी आपको फूल की पत्तियों से बना के दी जाएगी और अर्के गुलाब इसके अंदर डाला जाएगा। और आगे जाते ही यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई थी और जिसमें पुरानी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे मेज़ान, लोहे की चीज़ें, और आगे जाके मिट्टी की चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई थी, जो मिट्टी के डिफरेंट बर्तन पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। मतलब अपने अरब कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने खेमे भी यहाँ पे बनाए हुए थे। और छोटी सी मार्केट थी जो पुराने ज़माने के अहले मदीना के सामान को रिप्रेजेंट करी थी। और मुख्तलिफ डिज़ाइन बने हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन बने हुए थे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है सारा। और यहाँ पे हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, हाथ की बनी हुई कुर्सियाँ हैं। और ये जो नक्शा है ये पुराने ज़माने में मदीना में हुआ करता था, घरों की खिड़कियों में, और घरों को सजाया जाता था, और ये यहाँ पे वैसा बनाया हुआ है। और आगे जाके यहाँ पे मुझे हाथ की बनी हुई जूतियाँ जो है वो नज़र आई, जिनके बहुत ही प्यारे डिज़ाइन थे और काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट थी और मुख्तलिफ डिज़ाइन कलर के थे। और ये जो जूती है बच्चों की और बड़ों की दोनों की थी। और ये अरब कल्चर का ही हिस्सा है, इसे शुर्गी बोलते हैं। ये दो जोड़े हैं मारूफ आपको नज़र आ रहे हैं, दो येलो कलर में, दो ब्राउन कलर में। और ये अरब कल्चर में मोहम्मद बिन सलमान भी अक्सर ये पहनते हैं, उनकी पाँव में भी देखी जाती है। और इनकी डिफरेंट प्राइस थी। बड़े जो जोड़े थे वो 60 रियाल के थे और जो छोटे वाले जो जोड़े आपको नज़र आ रहे हैं वो 30 रियाल की थी। आपको मैं इसका करीब से व्यू भी दिखाती हूँ अभी। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी, हाथ की बनी हुई सिलाई थी और ज़रा भी इसमें आपको पेन फील नहीं हो रहा था। नहीं होगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे, मतलब आप अपने बच्चों के लिए बाय करेंगे तो बेहतरीन यहाँ पे ये माल था। और आगे जाते ही आपको यहाँ पे खेमे नज़र आएंगे। खेमे मैंने आपको बोला है इनका पुराने कल्चर का ही एक हिस्सा है। अक्सर खेमे जो हैं वो कपड़े से भी बनाए जाते हैं और अक्सर जो है वो खजूर के पत्तों से भी बनाए जाते हैं। और यहाँ आगे जाते ही इसका आपको दूसरा हिस्सा नज़र आएगा। ये पुराने ज़माने में जैसे खजूर के पत्ते बने हुए होते थे, उनसे बने हुए जो घर होते थे वो यहाँ पर आपको दिखाए हुए उन्होंने। और ये डिफरेंट आपको जानवर भी यहाँ पर, मुर्गियाँ भी नज़र आएंगी, कबूतर भी नज़र आएंगे। ब्लैक कलर का भी कबूतर मुझे यहाँ पर नज़र आया, वाइट भी था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उसके अलावा आगे जाके आपको इनको भी उन्होंने खजूरों से कवर किया हुआ था, खजूरों जैसे पुराने ज़माने में रखा जाता है। आजकल के ज़माने में तो ये आपको थोड़ा प्रॉपर और बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने ज़माने में इतनी कारीगरी जो है वो नहीं होती होगी। और यहाँ पे आके आपको हिरन भी नज़र आई होगी। हिरन जो है 2 रखी हुई थी उन्होंने और तकरीबन कई सालों से यहाँ पे इसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ये। और यहाँ पे एक बच्ची आई हुई थी जो हिरन से बातें कर रही थी, उसके बाद ये चली गई और ये बैठी हुई थी दोनों। और उसके बाद आगे जाते ही यहाँ पे आपको मैं
खजूरों की प्राइसेस बताती जाऊँ। यहाँ पे खजूरों की जो है प्राइसेस हैं, यहाँ अजवा खजूर जो है वो 60 रियाल की भी मिलेगी आपको, 40 रियाल की भी मिलेगी, 30 रियाल की भी मिलेगी। और एक और खजूर लगी हुई थी मजदूर जो कि 40 रियाल में। और जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये इस साल की ही फ्रेश खजूरों के अंदर है। और यहाँ पे आपको फूलों की पत्तियाँ भी मिलेंगी जो कि 15 रियाल की। अहलन व सहलन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अहलन व सहलन फिल ममलका अल अरबिया सऊदीया। अल्लाह यहयीकुम फिल मदीना मुनव्वरा फी तयबा तय्यबा फी मज़ारिअ आलियत अल मदीना من الصدقات النبوية. والله يحييهم، تشرفونا وتسعدونا ويا مرحبا، والله يحييكم، حياكم الله، أهلا وسهلا। ये दोबारा से उन्होंने हमें जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दिया है इस बाग का। और वापस जाते ही यहाँ पे दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ हिस्टोरिकल जो है पिक्चर्स लगी हुई थी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं मज़ीद और इस तरह की वीडियोज़ जो है वो शेयर कर सकूँ।